हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आज एक नए वीडियो के साथ। नए टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक पुराना है, प्रिज्म चल रहा है, बट आज प्रिज्म के क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आज प्रिज्म के। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज प्रिज्म के क्वेश्चंस। सबसे पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहला एग्जांपल आपके सामने। कहते हैं ना केबीसी में खेलते हो ना, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वही है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये है, एक इक्विलैटरल प्रिज्म है बेटा। क्या कहा उसने? आपके पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। अगर इक्विलैटरल प्रिज्म बोल दिया तो प्रिज्म एंगल जानते हो 60 डिग्री ले लेना। इक्विलैटरल का मतलब होता है तीनों एंगल 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल प्रिज्म बोला तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री लेना है। राइट, क्लियर हो गया। फिर आपको याद है प्रिज्म का डायग्राम? मैं डायग्राम बना के चलूंगा। आपको याद है डायग्राम हमने बताया था आपको? ये प्रिज्म होता था ए, ये बी, ये सी, है ना, और ये लाइट आती थी, ये नॉर्मल होता था, फिर लाइट अंदर आती थी, फिर यहाँ का नॉर्मल होता था, है ना, फिर लाइट बाहर निकल जाती थी। फिर आपको याद होगा जिसमें एरो लगा रहा हूं वही रे होता है ना, याद है। फिर ये एंगल क्या होता था बेटा? I1, ये एंगल होता था R, फिर यहाँ का इंसिडेंट होता था I2, और ये जो निकल जाता था ये इमर्जेंट। हमने ये आपको पढ़ाया था, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर इधर का इस सरफेस का इंसिडेंट एंगल और बाहर इमर्जेंट एंगल। बाहर हम एयर लेते थे, अंदर हम प्रिज्म का अपना म्यू लेते थे। तो ये डायग्राम आपको याद होगा। ये जिसमें हमने एरो नहीं लगाया वो नॉर्मल होता है, जिसमें हमने एरो लगाया, जिसमें हमने एरो लगाया, जिसमें हमने एरो लगाया, जिसमें हमने एरो लगाया, वो क्या होता था? रे होता था। ठीक है, ये एंगल I1, ये एंगल R, ये एंगल I2, ये एंगल E हमने पढ़ाया था। फिर हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। बोला देखो ये प्रिज्म एंगल होता है। फिर हमने बताया था बेटा अंदर वाले एंगल को ऐड करेंगे, अंदर वाले का मतलब रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंट, तो प्रिज्म एंगल आएगा। फिर हमने बताया था बाहर वाले को ऐड करेंगे, याद करो, तो प्रिज्म एंगल के साथ A प्लस डेल्टा आ जाएगा, इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल। फिर हमने पढ़ाया था कि अगर R और I2 सेम हो जाए, कितना? प्रिज्म एंगल का हाफ हो जाए, तब डेल्टा क्या होता है? याद करो, तब डेल्टा मिनिमम होता है। हमने ये सब पढ़ाया था। डेल्टा क्या होता है आपको याद होगा? इंसिडेंट रे, हाँ, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। यार शिट, लाइट फिर से देखो यार, डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ये आपका याद करो, ये होता था ना, और इसको हटाते हैं, 1 मिनट दोबारा बनाते हैं बेटा, दोबारा बनाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ना स्क्रीन में यही होता है, थोड़ा सा टच इधर उधर हो जाए सारा कुछ गायब हो जाता है। राइट, कोई बात नहीं, गायब हुआ तो फिर आ जाएगा, जादू है हमारे पास। ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखा जादू, सब आ गया वापस। इसी को तो जादू कहते हैं। ये रहा, ये रहा, है ना बेटा। ये इंसिडेंट एंगल होता था, ये यहाँ का रिफ्रैक्टेड एंगल होता था, ये यहाँ का इंसिडेंट एंगल होता था, ये इमर्जेंट एंगल होता था। और इसको भी हटा देते हैं। फिर आप बताओ जरा, इसको हटाओ, ब्लू लाइट है ना, इसको भी हम यहाँ। अब बताओ जरा बेटा, फिर क्या होता था? इस इंसिडेंट लाइट को हम आगे बढ़ा देते थे, इमर्जेंट को पीछे कर देते थे, तो आता था एंगल ऑफ डेविएशन। सारे एंगल आपके सामने हैं। फिर हमने क्या कहा था बच्चे कि अगर याद कीजिए डेल्टा मिनिमम हो, 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर दूं बोर्ड को, हाँ अब जगह आ गई, अब लिखते हैं। अब मैंने क्या कहा था? डेल्टा मिनिमम कब होता है? जब बाहर वाले एंगल सेम हो जाएं और अंदर वाले भी सेम हो जाएं। अंदर वाले बोले तो रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंट कितना हो जाए? प्रिज्म एंगल का हाफ हो जाए। और इस केस में जब डेल्टा मिनिमम हो जाए तो म्यू का फॉर्मूला हमने दिया था, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। इतने सारे फॉर्मूले हमने आपको प्रिज्म में लास्ट लेक्चर में बताया था। आपको याद नहीं है, रिवीजन करा दिया। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट, इमर्जेंट। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। अंदर वाले एंगल R और I2 को ऐड करेंगे, A आएगा, प्रिज्म एंगल। बाहर वाले को जोड़ेंगे तो A प्लस डेल्टा आएगा। फिर क्या बताया था?
जब डेल्टा मिनिमम हो जाए तो अंदर वाले एंगल सेम हो जाते हैं और वो प्रिज्म एंगल का हाफ होता है। बाहर वाला भी सेम हो जाता है, याद करो, अंदर वाला भी सेम होता है और बाहर वाले एंगल भी सेम हो जाते हैं, ये भी होता है। और I1 और E भी बराबर होता है, बाहर वाले भी सेम, अंदर वाले भी सेम, अंदर वाला प्रिज्म एंगल का हाफ। और उस केस में म्यू निकालने का फॉर्मूला है प्रिज्म का म्यू साइन A प्लस जो भी मिनिमम एंगल बाई 2 बाई साइन A बाई 2। रिवाइज करा दिया, ये कोई नई चीज नहीं है, ये मैं लास्ट क्लास का रिवीजन कराया। अब क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। इफ यू हैव एन इक्विलैटरल प्रिज्म, तो इक्विलैटरल प्रिज्म बोले तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। और उसने क्या कहा है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये वाला एंगल जिसपे लाइट गिराई गई है, ये प्रिज्म एंगल का 3/4 है, यानी कि 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री, यानी I1 भी पता। फिर उसने क्या कहा है कि अगर डेल्टा मिनिमम है, यानी ये सवाल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का है, तो आप सबसे पहले ये बताइए जब ये लाइट एयर मीडियम से प्रिज्म में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ये सवाल है। क्या सवाल है बेटा, क्या पूछा है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड प्रिज्म। जब ये लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगी तब आप बताइए व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। बोलोगे सर ये बहुत सिंपल सवाल है सर, हम अभी 2 मिनट में कर देते हैं। सर आपने ही तो पढ़ाया था कि बाहर वाले एंगल को आपने सर I1 निकाल दिया, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, और दिया हुआ था I1 प्रिज्म एंगल का 3/4 यानी I1 45 डिग्री। और आपने ही पढ़ाया था सर कि बाहर वाले एंगल को जोड़ोगे, बाहर वाले एंगल को ऐड करोगे तो क्या आएगा, A प्लस डेल्टा आएगा। और फिर आपने ही पढ़ाया था कि जब डेल्टा मिनिमम हो जाए तो ये बाहर वाले एंगल आपस में सेम हो जाते हैं, तो हम क्यों ना करें, E को भी I1 लिख दें, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम, M फॉर मिनिमम, क्योंकि जब मिनिमम आ जाएगा तो ये दोनों एक वैल्यू हो जाती हैं कॉन्सेप्ट। तो यहां से क्या आ गया बेटा, 2I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम। यहां से क्या आ गया डेल्टा मिनिमम, बताओ, 2I1 माइनस A। अब आप होशियार हो, 2I1 2 इंटू 45 90, A 60, 90 माइनस 60 30 डिग्री। लीजिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अब निकालो म्यू, किसका म्यू, प्रिज्म का म्यू। जब मिनिमम डेविएशन होता है तो म्यू का फॉर्मूला साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। बोलोगे 1 मिनट में आ गया सर, साइन A कितना 60, डेल्टा मिनिमम कितना 30, 60 प्लस 30 कितना 90, 90 बाई 2 45, वैल्यू रख रहा हूं A 60, मिनिमम डेविएशन 30 आया ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, 60 प्लस 30 90 बाई 2 45 अपॉन साइन A बाई 2, A कितना 60, साइन 30 आ गया 60 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 1 बाई 2, ऊपर जाके 2 बाई रूट 2 कट के आ गया रूट 2। किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की, यानी प्रिज्म का म्यू निकल गया। पर आपसे क्या पूछा है, जब ये लाइट प्रिज्म के अंदर गई तो स्पीड बताइए। तो जब लाइट किसी मीडियम में जाती है तो स्पीड कैसे निकालते हैं, बताओ, आपको याद होगा, जो भी बाहर स्पीड थी उस स्पीड को वैक्यूम में जो स्पीड है उस मीडियम के म्यू से डिवाइड कर दो। क्या बाहर स्पीड होती है एयर मीडियम में, 3 इंटू 10⁸, और म्यू क्या होता है प्रिज्म का, √2 मीटर पर सेकेंड। यानी जब लाइट कहां जाएगी, बोलो बेटा, जब लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड, इस लाइट की स्पीड ये हो जाएगी। यही सवाल था, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल गिवन, डेल्टा मिनिमम बोला है, मिनिमम डेविएशन, उसके बाद बाहर वाले को ऐड करोगे A प्लस डेल्टा, और मिनिमम में दोनों सेम होता है A प्लस डेल्टा मिनिमम। यहां से 2I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम 2I1 माइनस A, I1 45 90
60 30, उसके बाद तुरंत मिनिमम डेविएशन में म्यू का फॉर्मूला लगाओ, म्यू निकाल दो, फिर जब म्यू आ जाए मीडियम का तो स्पीड क्या होता है पता ही आपको, वैक्यूम में मीडियम से डिवाइड कर दो, मीडियम में स्पीड आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से, और आपको लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। राइट बच्चे, हर सवाल के बाद स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। 1 मिनट। इसको पूरे को हटाना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चंस करेंगे अगला, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एग्जाम्पल नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत आसान दे रहा हूं, बहुत इजी। इफ प्रिज्म एंगल और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सेम हो जाए तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम म्यू कहते हैं, किसका? प्रिज्म का। इट्स वेरी सिंपल। बोलोगे सर ये तो बड़ा बच्चों वाला सवाल है ना। क्या सवाल है बेटा? अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल दोनों सेम हो जाए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल सेम हो जाए तो प्रिज्म का म्यू निकालो। तो अभी फॉर्मूला क्या था म्यू का? साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही फॉर्मूला है ना जब मिनिमम डेविएशन हो जाए तो। अब बताओ, यहां मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को भी ए ही बोल रहा है तो मिनिमम के जगह पे भी ए ही आ जाएगा बेटा। साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यस, क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए, 2a बाई 2, साइन ए रह गया, साइन ए नीचे बेटा साइन ए बाई 2। फिर आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा, साइन थीटा को खोल सकते हैं सब मल्टीपल एंगल में, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। साइन ए को साइन 2 थीटा पढ़ा है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब ये खुलता है तो एंगल हाफ हो जाता है, अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल, म्यू की वैल्यू आ गई 2 कॉस ए बाई 2। यही पूछा था, म्यू की वैल्यू बताइए, आ गया आंसर। बस यही आंसर है फाइनल। इट वाज वेरी सिंपल। मिनिमम एंगल ए के बराबर रख दो, फॉर्मूले से निकाल दो। देख लो, एक बार नजर देख लो, है ना, जरूरी है देखना क्वेश्चन में क्या था। अब मैं प्रिज्म के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा। अगला एग्जांपल ये है कि व्हेन प्रिज्म was in air then delta minimum was 30 डिग्री। इसने बोला है जब प्रिज्म एयर में था, आसपास एयर मीडियम में था, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना है बच्चे? 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा, साफ बोला उसने 30 डिग्री। तो अब बताओ, जरा ध्यान से बताना सोच समझ के। और प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, यह भी दिया हुआ गिवन है। When inside water, sorry water नहीं, कोई लिक्विड है बेटा, वाटर नहीं बोलेंगे, लिक्विड। इनसाइड अ लिक्विड जिसका म्यू नहीं पता, म्यू एल मान लेंगे, तब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बदल गया, 60 डिग्री हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। प्रिज्म के आसपास एयर था तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री था, ये डेल्टा, ये जो मिनिमम होता है। और जब इसको पानी लिक्विड में डाल दिया, मेरे मुंह से वाटर क्यों निकल रहा था? प्यास लगी है क्या? पानी वानी पीना पड़ेगा, बार बार वाटर वाटर। बेटा वाटर नहीं, किसी लिक्विड में डाल दिया, तब क्या हो गया? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री हो गया, राइट, 60 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, पूछा है फाइंड म्यू ऑफ लिक्विड।
उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। बोलोगे सर ये बहुत अच्छा सवाल है, हमसे हो जाएगा, हम इंटेलिजेंट हैं। सबसे पहले बताइए क्या फॉर्मूला म्यू का होता है? साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। अब आप बताओ साइन कितना आ गया बेटा? ए इज व्हाट 60। मिनिमम कब? ये कब की बात है? जब ये एयर में था। कब में था? जब ये प्रिज्म कहां था? एयर में, तब की बात है बेटा। क्या हो जाएगा? ए 60, डेल्टा मिनिमम कितना? 30, 60 प्लस 30 90, 90 बाई 2 45 बस, अपॉन साइन ए बाई 2, प्रिज्म एंगल 60 बाई 2 30 डिग्री। फिर वही बात करो, 1 बाई साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 1 बाई 2, ये ऊपर चला गया, कट के आ गया रूट 2। ये आ गई प्रिज्म का म्यू, प्रिज्म का म्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है बेटा? अब इस प्रिज्म को उठाकर लिक्विड में डाल दिया। यस, अब लिक्विड में डाल दिया आपने। तो बताऊं मैं, जब लिक्विड में डाल दोगे तो एक बात सुनो, जब आप ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो आसपास एयर था, तब ये फॉर्मूला बना था मिनिमम डेविएशन में। लेकिन अगर सोचो प्रिज्म के आसपास कोई मीडियम आ जाए तो फॉर्मूले में एक चेंज होगा, फॉर्मूला वही होगा, बस एयर के नीचे लिक्विड आ जाएगा। फॉर्मूले में भी नीचे वही फॉर्मूला होगा, पर नीचे वो मीडियम आ जाएगा। बाकी सेम, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यस, आने वाला है आंसर। म्यू प्रिज्म का पता है रूट 2, लिक्विड का म्यू निकालना है इजिकल टू साइन। अब देखो प्रिज्म एंगल, प्रिज्म तो वही है 60, लेकिन अब मिनिमम डेविएशन वो भी 60। जब लिक्विड में डाला तो मिनिमम अब 60 डिग्री पे हुआ डेविएशन, तो 60 प्लस 60, सोचो 120 बाई 2, फिर 60 आ गया, वही आ गया। नीचे साइन 60 बाई 2, साइन 30, साइन 60 कितना? रूट 3 बाई 2, साइन 30 कितना? 1 बाई 2, 2 और 2 हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया बेटा? म्यू लिक्विड का जब ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3 बच जाएगा, और ये रूट 3 इधर ला दो, लिक्विड का म्यू आ गया अंडर रूट 2 बाई 3। यस, ये आ गया क्या? लिक्विड का म्यू। क्या कहा था उसने? जब आप एयर मीडियम में हो तो मिनिमम डेविएशन इतना निकाल दो, फॉर्मूले से म्यू निकाल दो। फिर जब आप प्रिज्म लिक्विड में चला गया तो मिनिमम डेविएशन इतना, तो आप क्या करोगे बेटा? फॉर्मूला वही रहेगा, बस नीचे वो मीडियम आ जाता है जिस मीडियम में आप प्रिज्म को डालते हो, बस इतना चेंज होगा। एयर है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एयर में था। कोई मीडियम आ जाए तो ये चेंज कर देना, फिर नया डेविएशन लग देना। ये भी 60 बाई 2, साइन 60 बाई 2 रखो एंड यू गेट द रिजल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर, और ये हो गया कंप्लीट कि लिक्विड का म्यू अंडर रूट 2 बाई 3। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और उम्मीद है आगे भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, आज ऑफलाइन क्लास थी, इसमें भी मैं नहीं पढ़ाया था। मैं हमेशा ऑफलाइन ऑनलाइन को लेता हूँ भाई, सब बच्चों को फ़ायदा हो, कोर्स चलता रहे, बच्चों को जैसी ज़रूरत जो टॉपिक चाहे वो उन्हें मिलता रहे यूट्यूब पे, और वो रिवीजन करते रहें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। इसको मैं नहीं हटा रहा हूं, इसलिए नहीं हटा रहा हूं कि ये सारी चीजों पे डिपेंड है, मेन तो यही है ना, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। अब हम आते हैं एक अगले एग्जांपल में। आज मैं सिर्फ एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक से एक बढ़कर बेटा। ये सारे सवाल प्रिज्म के होंगे, सारे सवाल प्रिज्म के होंगे। एक बड़ा अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये आया कि इसने कहा क्वेश्चन में कि अगर कभी बोले इफ लाइट inside prism moves parallel to base of prism। मतलब सुनो ध्यान, अगर कभी किसी सवाल में बोल दे कि लाइट जब प्रिज्म के अंदर गई है ना, तो प्रिज्म का ये बेस होता है ना, बेस के पैरेलल चलने लगी। देखो ये लाइट, देखो मैंने ऐसे तो बनाया था, लाइट को जब मैं प्रिज्म के अंदर ले गया था तो बेस के पैरेलल दिखाता था, तो इसका मतलब होता है डेल्टा मिनिमम है। याद रखना, तो समझो डेल्टा मिनिमम है।
तो या तो सवाल में लिख दे कि मिनिमम डेविएशन है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा भी लिख दिया कि लाइट प्रिज्म के अंदर गई और जाने के बाद क्या हो गया बेटा, लाइट प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगी, तो समझ जाना इसका मतलब भी डेल्टा मिनिमम है। एक तो लिख दिया डेल्टा मिनिमम, इट्स ओके, नहीं लिखा तो आप ध्यान रखना, अगर उसने बोल दिया कि प्रिज्म के अंदर लाइट बेस के पैरेलल चलने लगी, बेस के पैरेलल, तो समझ आना डेल्टा मिनिमम है। इस बात को ध्यान रखना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे देखते हैं। नाउ अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन में। फिर उसने कहा प्रिज्म एंगल इक्विलैटरल है, बार बार मैं बोल रहा हूं प्रिज्म एंगल ज्यादातर इक्विलैटरल ही बोलता है। फिर उसने बोला म्यू इज इक्वल टू √3। प्रिज्म का क्या दे रखा बेटा, क्या देखा बताओ, प्रिज्म का म्यू दे दिया और प्रिज्म एंगल दे दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा प्लीज। आपसे क्या बोला है जरा सुनो। अब ये पूछा ये है कि बताइए हम किस इंसिडेंट एंगल पे लाइट को गिराएं, हम किस इंसिडेंट एंगल पे लाइट को गिराएं ताकि लाइट प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगे। यानी हम कौन से इंसिडेंट एंगल पे लाइट को गिराएं, किस इंसिडेंट एंगल पे लाइट को गिराएं ताकि लाइट अंदर जाकर प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगे। भैया मिनिमम हो गया, अरे बोलो ना डेल्टा मिनिमम हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो, हम तो ऐसे ही परेशान रहते हैं दिन भर पढ़ाई कर करके। डायरेक्ट बोलो ना भाई, नहीं बोलेगा, बहुत बदमाश होता है पेपर लेने वाला, बहुत बदमाश। बोलता है नहीं डेल्टा मिनिमम नहीं है, लाइट अंदर जाकर प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो गई, वही डेल्टा मिनिमम का मतलब यही होता है। सुनिए, चलो स्टार्ट करते हैं, हम इंसिडेंट एंगल निकालना है। बोलोगे सर बहुत अच्छा सवाल है सर, आपने पढ़ाया था सर कि जब डेल्टा मिनिमम हो जाए तो अंदर वाले एंगल सेम हो जाते हैं, आपने पढ़ाया था हमें। और वो कितना हो जाता है, देखो a/2। चलो a/2 यानी कितना, 60/2 ना, प्रिज्म एंगल 60 है, 30 डिग्री। चलो भाई r आ गया, r आ गया, ये आ गया। हमें r नहीं, हमें I1 पता करना है। एक बात बता दूं, स्नेल्स लॉ कब यूज होता है पता है आपको, जब मीडियम के इधर का एंगल पता है, इधर का नहीं पता, या इधर का पता है, इधर का नहीं पता, या इधर का म्यू पता है, इधर का म्यू नहीं पता, इधर का म्यू पता है, इधर का म्यू नहीं पता, वहीं पे स्नेल्स लॉ यूज होता है। कब स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, जब मीडियम के इधर का एंगल पता, इधर का नहीं पता, इधर का पता है, इधर का नहीं पता, या इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इधर का नहीं पता, या इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इधर का नहीं पता, वहीं पे स्नेल्स लॉ यूज होता है। तो हमें r पता चल चुका, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की बात आ गई है, इसलिए r तो आप जानते हो अंदर वाला एंगल प्रिज्म एंगल का हाफ होता है। मुझे I1 चाहिए, तो I1 के लिए यहां पे क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ, यहां पर लगाओ स्नेल्स लॉ, लगाओ स्नेल्स लॉ। डायग्राम तो वही है, क्या हो जाएगा, इधर एयर म्यू एयर इंटू साइन I1, और इधर लगाओ प्रिज्म की तरफ म्यू इंटू साइन R। हो गया बेटा, कहानी फिनिश। एयर का 1, साइन I1, वेरी नाइस। प्रिज्म का म्यू दे रखा है √3, साइन R कितना आ चुका है, प्रिज्म एंगल का हाफ, क्योंकि मिनिमम था। मिनिमम क्यों, बेस के पैरेलल लाइट गई है, साइन 30, साइन 30 1/2 तो √3/2, यानी साइन I1 इज इक्वल टू √3/2, तो I1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस, यानी प्रिज्म पे जो ये जो कहानी हुई है, ये तब हुई है जब इंसिडेंट एंगल भी कितना था, 60 डिग्री। क्या पूछा था, हम किस एंगल पे लाइट को गिराएं ताकि लाइट अंदर जाने के बाद प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगे। अरे भैया, पैरेलल का मतलब वही हुआ, मिनिमम डेविएशन की बात आ गई है, तो मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, r निकालोगे, उसके बाद इधर का एंगल आ जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाकर इधर का निकाल दोगे, कहानी हो गई खत्म। बस अब हम और क्वेश्चंस में आते हैं। आप पता नहीं, आप इतने अच्छे बच्चे हो कि आपको कितना भी पढ़ाओ मन नहीं भरता है। आपके कमेंट्स आते हैं, सर अच्छा लग रहा है और पढ़ाओ, सीखते हो, बहुत अच्छा लगता है। सच बोल रहा हूँ, जब कोई बच्चा सीखता है ना पढ़ाने से, एज अ टीचर मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बेटा। कई रिजल्ट होते हैं, आज भी एक बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ VIT में वेलोर में गया, अच्छे रैंक के साथ रिजल्ट आया, बहुत जगह अच्छे अच्छे एडमिशन्स होते हैं। आप भी कहीं अच्छे पढ़ाने से मेरे को फ़ायदा, आप मेरे पढ़ाने से फ़ायदा पहुँचे, रिजल्ट अच्छा हो, तो मेरे को बताना ज़रूर कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हुआ, मुझे बहुत खुशी होती है। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सुनिएगा, एक प्रिज्म है,
ये व्हाइट कैसे हो गया भाई, ब्लैक से व्हाइट, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है क्या। ये प्रिज्म है, ये ए, ये बी और ये सी, दिस इज अ प्रिज्म। ध्यान से सुनना इस सवाल को। और उसने क्या बोला है, अंदर तो प्रिज्म है बट बाहर वाटर है, बाहर वाटर है, एयर नहीं है इस सवाल में बेटा, बाहर वाटर है। सुनिए, और उसने क्या बोला, एक लाइट आई, कौन आई, लाइट आई, और एकदम ऐसे आई, मतलब ये जो लाइट आई ना इस सरफेस के नॉर्मल आई, ए बी के नॉर्मल गिरी। आप ध्यान से सुनो, ए बी के नॉर्मल गिरी। कौन गिरी ए बी के नॉर्मल, लाइट। क्या बोल रहा है, लाइट आती है और सीधे आ जाती है, सरफेस के नॉर्मल है, और वाटर का म्यू दे रखा है 4/3, प्रिज्म का अपना म्यू वो भी दे रखा है बेटा, क्योंकि आपको देखो वाटर का म्यू तो दे देता है और नहीं भी देता है तो लोग याद रख देते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं है। और प्रिज्म का म्यू 3/2, इट इज गिवन, सब गिवन है। प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, ये भी गिवन है। पूछा क्या है जरा सुनो, आपसे पूछा यह है कि जब लाइट ए बी पे नॉर्मली गिरेगी, तो सुनो, जब ए बी पे नॉर्मली बोल रहा है तो बताओ तो जरा बेटा, इंसिडेंट एंगल फिर क्या हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि इधर का जो इंसिडेंट होता है उसको I1 मानते हैं ना, तो I1 तो 0 हो गया, तो I1 0 होगा तो अंदर का जो R है वो भी, यहां पर R जो है वो भी क्या हो गया, 0 डिग्री। अब उसने बोला है, अब तो लाइट आ गई, कहां आ गई, अंदर आ गई। कौन से मीडियम में आ गई बेटा, सोचो कौन से मीडियम में आ गई, डेंसर मीडियम में। इस सवाल में बोला है, अब जब लाइट डेंसर मीडियम में आ गई तो अब आगे क्या होगा ये बताइए। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, इससे पहले शायद, कि जब एक बार लाइट डेंसर मीडियम में आ जाती है तो 3 कहानी बनने के चांसेस होते हैं। पहली कहानी ये बनती है, या लाइट बाहर निकल जाती है, कब, डेंसर मीडियम में आने के बाद। या कहानी ये बनती है कि लाइट सरफेस पे ही चलने लगती है, या कहानी ये बनती है लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये चेक करने कब बोलेगा, जब लाइट डेंसर मीडियम में आ जाएगी। तो यहां यही चेक करने बोला है कि जब लाइट ऐसी सरफेस पे आ गई तो अब क्या होगा। याद करो, डेंसर मीडियम में आने के बाद अब क्या होगा, ऐसे सवाल करा चुका हूं मैं, 2-3 वीडियो जाना बैक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल डाल के ये देखना पड़ेगा कि यहां का इंसिडेंट एंगल क्या है, और उसको फिर क्रिटिकल से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, I2 निकाल देते हैं। वेरी I2 निकालते हैं ना, I2 है ना बेटा, इधर का एंगल तो हम I2 लेते थे ना, इस सरफेस पे नॉर्मल डालकर इसका देखेंगे कि अब जो ये लाइट अंदर आई और इस पे जब गिरी तो अब यहां का इंसिडेंट एंगल I2। आपको हमने पढ़ाया था, भूल गए आप, कि अंदर वाले एंगल को, अंदर वाला कौन, R और I2 को जोड़ेंगे तो A आएगा। यूज करूं, R + I2 = A, बस। और R है 0 यहां पर, तो R हो गया 0, तो I2 बराबर भी कितना आ गया, A ही आ गया। A यानी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, यानी यहां का इंसिडेंट एंगल भी कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। चलो I2 आ चुका है, आ गया I2। अब देखेंगे इस I2 का रिलेशन किसके साथ, क्रिटिकल के साथ। क्यों, क्रिटिकल कब टपक पड़ता है सवाल में, जब यह चेक करना पड़ता है कि डेंसर में आने के बाद अब क्या होगा, क्योंकि 3 कहानी हो जाती है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे बेटा, क्रिटिकल निकालेंगे। सी क्रिटिकल एंगल, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल निकालने का, याद कीजिए। आप भूल गए हो, रेयर मीडियम नीचे डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम एयर है तो ऊपर 1 और नीचे जो भी म्यू है वो, बट यहां रेयर मीडियम एयर नहीं है, बाहर क्या है, वाटर है। इस सवाल में बाहर वाटर है, तो यहां क्या आ गया, म्यू ऑफ वाटर। डेंसर क्या, प्रिज्म का म्यू। बताओ वाटर का म्यू क्या है बेटा, 4/3। प्रिज्म का म्यू कितना है बेटा, 3/2। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ गया, 8/9। 8/9 को आप डेसिमल में बदल दो ध्यान से, 0.89। अब बताओ बेटा, ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.89। ये डिग्री में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सी को मत निकालो, साइन सी में ही छोड़ दो। अब हमें यह बताना है कि लाइट के साथ क्या होगा, तो वो तो लाइट के साथ क्या होगा वो तो ये पता चलेगा कि अब यहां का इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल से बड़ा है, छोटा है। तो अब बोलोगे सर इंसिडेंट यहां का डिग्री में आ रहा है और क्रिटिकल डिग्री में नहीं आ पा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, तो अब क्या करेंगे पता है, नाउ I2 को भी साइन लगा देंगे, साइन I2। याद रखना, जब हमें इतना पता हो, क्या पता हो बेटा, बताइए जरा, I2 साइन I2 कितना हो गया, साइन 60 यानी कितना, √3/2। √3 का मतलब 1.7/2, 1.7 0.
बाई 2 0.85। अब बताओ यहां का जो हमें तो चेक यहां पे करना है ना कि अब क्या होगा, अब बाहर जाएगी, सरफेस पे रहेगी, अंदर आएगी, तो यहां का इंसिडेंट 60 निकल गया कॉन्सेप्ट से। अब बताओ क्रिटिकल में साइन लग कर आया है और यहां साइन नहीं है, हमें I2 और C को कैसे कंपेयर करें, वो डिग्री में है या साइन के साथ है, तो I2 में भी आप साइन लगा दोगे, तो अब साइन I2 कितना हो गया 0.85। तो अब यहां से बताओ, ध्यान से बताओ बेटा, तो यहां से साइन, सॉरी बताइए क्या आ गया, साइन I2 इज इक्वल टू 0.85। अब आप बताओ, अब आप ही बताओ, क्या बताओगे कि साइन C 0.89, साइन I2 0.85, साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा बताइए जरा, कि साइन I2 लेस देन साइन C, यानी I2 लेस देन क्रिटिकल। कुछ याद आया, इसी जन्म की बात है, पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुनर्जन्म नहीं हुआ है हम लोगों का, हमने इसी जन्म में पढ़ाया था कि जब इंसिडेंट किसी भी सरफेस पे डेंसर मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए तो लाइट बाहर चली जाएगी, यानी ये लाइट बाहर की तरफ आ जाएगी। यही हुआ कि अब लाइट बाहर की तरफ निकल जाएगी। बहुत अच्छा सवाल था। एक बात बताओ, आसपास वाटर, प्रिज्म का म्यू दिया, प्रिज्म का एंगल दिया, लाइट इस सरफेस के नॉर्मल आई, ए बी सरफेस के लिए इंसिडेंट 0, रिफ्रैक्टेड 0, अब लाइट AC पे पहुंची, तो अब क्या होगा, क्यों अब क्या होगा पूछता है। डेंसर में आने के बाद 3 कहानी बन सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले एंगल को ऐड करने पे कहां गया, A आता है, इस कॉन्सेप्ट से I2 निकाल दिया, इस सरफेस का इंसिडेंट आ गया 60। अब देखेंगे यहां पे इस सरफेस पे जो इंसिडेंट गिरा, यहीं पे चेक करना है ना कि अब क्या होगा, तो क्रिटिकल निकालेंगे। क्रिटिकल निकालने का फॉर्मूला म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, अगर एयर है तो 1 बाय म्यू, बाहर रेयर क्या है, वाटर है, अंदर प्रिज्म है, डेंसर रखा तो साइन C आ गया। साइन C डिग्री में नहीं आ पाया, साइन में ही छोड़ दिया, तो I2 को भी साइन लगाओ, तब कंपेयर करो, पता चला इंसिडेंट क्रिटिकल से कम, इसलिए लाइट बाहर। बेटा बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे सवाल कराने में मेरे को, आपको तो गुस्सा आता होगा सर कैसे कैसे सवाल करा रहे हो, लेकिन मजा आ रहा होगा बेटा, इतना तो मुझे पता है। ऐसे क्वेश्चंस करोगे, सच बोलता हूं रिजल्ट दोगे, रिजल्ट फाड़ो, रिजल्ट एकदम जबरदस्त, बस मेहनत करो बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बस फिनिश करूंगा क्लास आज की। एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना। एग्जाम्पल ये है बेटा कि सवाल तो आपको पता है प्रिज्म के ही हो रहे हैं, तो अब एक सवाल हम देखते हैं प्रिज्म का, वंस अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, वंस अगेन। अच्छा, सारे सवाल में प्रिज्म एंगल 60 डिग्री ही देता है अक्सर, ज्यादातर इक्विलैटरल 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 इक्विलैटरल। अब प्रिज्म का म्यू √2 है। सवाल ये है कि अगर एक लाइट को, भैया वाइट कहां से आ जाता है यार, ये इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल, ये अंदर लाइट गई, ये रिफ्रैक्टेड एंगल I1, ये I1 है ना, यही है ना। अब यहां का नॉर्मल, अब बोल रहा है कि हम कितने डिग्री पे गिरा है, ये एंगल कितना रखें, ये एंगल हम कितना रखें, ताकि लाइट जब इस सरफेस पे, इसका नाम A B C, ताकि लाइट जब AC सरफेस पे गिरे तो लाइट जस्ट TIR कर दे, TIR नहीं बोला, जस्ट TIR हो जाए। TIR किसे कहते हैं, जब लाइट अंदर ही रह जाती है, जब इंसिडेंट क्रिटिकल से कम हो, से ज्यादा होता है। इससे बोला लाइट इस सरफेस पे, आपको पता ना डेंसर में आने के बाद आगे की कहानी 3 हो सकती है, या बाहर, या सरफेस पे, या अंदर। इसने बोला है ना बाहर ना अंदर, जस्ट TIR। जस्ट TIR का मतलब सरफेस पे ही लाइट आ गई, जस्ट, या बोलेगा ग्रेज, सरफेस पे ग्रेज हो गई, तो इसका मतलब सरफेस पे ही चलने लगी। तो आप बताओ, इधर I1, इधर R, और इधर क्या मानते थे एंगल I2, और इधर का एंगल क्या मानते थे बेटा, इमर्जेंट। एक एंगल क्या मानते थे हम, इमर्जेंट, है ना। तो अब सोचो, जब बोल रहा है कि लाइट सरफेस पे ही चलने लगी, तो आप तो होशियार हो यार, आप तो बोलोगे सर एक बात बताओ, जब लाइट इधर सरफेस पे चल रही है, और आपने पढ़ाया था कि जब लाइट सरफेस पे चलने लगेगी तो उस सरफेस पे जो इंसिडेंट है
वो पहले निकाला जाए, है ना। और वो आप कैसे निकालोगे आपको मैं बताऊं। मैंने अच्छा एक बात और, इससे पहले मैं एक बात और बताऊंगा, एक बार बताऊंगा। जब लाइट सरफेस पे चलने लगी तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया ना ये। क्यों, सरफेस पे चलने लगी तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री। तो जब बोला है कि इस सरफेस पे लाइट सरफेस इस सरफेस पे लाइट सरफेस पे ही चलने लगी, तो ये जो इमर्जेंट है, जब ये पूरा सरफेस पे आ गया तो इमर्जेंट 90 डिग्री हो गया। इसका पता चल गया इमर्जेंट 90 है। अब यहां पर एक काम करो, इस पॉइंट को Q मान लो और इस पॉइंट को P मान लो। अब क्या करो आप, अब सीधे आपको मैंने क्या कहा था, जब एक पॉइंट के उधर का एंगल पता, इधर का नहीं पता, मात्र स्नेल्स लॉ। अब लगाओ स्नेल्स लॉ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। स्नेल्स लॉ लगाओ। कहां पे लगाओ स्नेल्स लॉ, Q पे लगाओ। लगाओ, उधर क्या है, एयर, यहां एयर है, ध्यान रखना, हर जगह वाटर नहीं, यहां एयर है। तो क्या हो गया, म्यू एयर इंटू साइन 90, इधर आ जाओ, म्यू इंटू साइन I2, बस एयर का 1 साइन 90 भी 1, एयर का 1 साइन 90 भी 1, तो 1 बराबर म्यू कितना, √2 इंटू साइन I2। साइन I2 की वैल्यू आ गई 1/√2, I2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यस, यानी कि इधर का इंसिडेंट एंगल आ गया, इधर का 45 डिग्री। अब सुनिएगा ध्यान से। अब बेटा जब इधर का आ गया तो अब एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ाया था ना, अब आप भूल जाओ तो मैं क्या करूं, बोलो मेरी क्या गलती है, बोलो बेटा मेरी कोई गलती है कोई मिस्टेक तो बोलो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आपकी मिस्टेक है कि नहीं। अब इसको भी हटा देते हैं, इसका काम हो गया, फॉर्मूला सब आपको लर्न है ही, आप इतने तेज हो कि आपको क्या हेल्प चाहिए, है कि नहीं, आप तो खुद ही चैंपियन हो। अब देखो बेटा, अब जब इधर का एंगल आ गया I2, फिर हमने क्या पढ़ाया था आपको, व्हाट वी नो कि R प्लस I2 इज इक्वल टू A। अब आता है अंदर वाले एंगल को जोड़ेंगे तो A आता है, प्रिज्म एंगल आता है। I2 पता है तो क्या करोगे, R प्लस I2 अभी निकला है यहां से स्नेल्स लॉ लगाकर, 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि R इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्या आ गया बेटा, R इज इक्वल टू बेटा 15 डिग्री। यस, इसका मतलब सबसे पहले यहां पे स्नेल्स लॉ लगाकर इधर 90, इधर I2 आया, फिर अंदर वाले को ऐड करने पे A आता है, वो यूज करो, R आया। अब सीधे इधर का एंगल पता है, इधर का निकालना है, फिर वही बात। अब इधर का पता है, इधर का निकालना है, इधर का पता है, इधर का निकालना है, एक साइड का एंगल पता है, उधर का निकालना है, फिर स्नेल्स लॉ अगेन लगवाओ, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ कहां पे लगाओगे बेटा, P पे। पहले Q पे लगा था तो इधर का पता था, इधर का आ गया, अब P पे लगाओ। क्या होगा, एयर की तरफ I1 म्यू एयर इंटू साइन I1, प्रिज्म की तरफ R। कहां पे लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ, P पे लगा रहे हैं, पहले Q पे लगाया था, P पे लगा रहे हैं। एयर का 1 साइन I1 निकालना है, म्यू साइन R कितना आया, 15 डिग्री। क्या कर रहे हैं हम, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, हो गया। पहले कहां पे लगाया था, Q पे, क्यों, इधर का पता था, सरफेस पे चलने लगा, इधर का एंगल 90, इधर का निकाल दिया। अब कहां पे लगाया, P पे, क्यों, इधर का एंगल पता है, इधर का निकालना है, वही काम। चलो बताओ, साइन I1 म्यू प्रिज्म का दे रखा है √2 और साइन 15। अब साइन 15 में पंगा होता है, तो बायो वाले बच्चे सीख लें, कभी आ जाए तो साइन 15 को आप लिख सकते हो शायद ऐसे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये बन गया फॉर्मूला किसका, साइन A माइनस बी का। और आपको बता दूं, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो भी है A, साइन A माना साइन A इंटू कॉस B। साइन A माइनस बी, इसको A मान रहा हूं, इसको B मान रहा हूं, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A, कॉस A क्या है, 45 है ना, कॉस A कॉस 45 इंटू साइन B साइन 30 डिग्री। हो गया, कितना आ गया, 1/√2 साइन 45, साइन A माइनस बी, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, ये फॉर्मूला होता है खुलने पे। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम ले लो बेटा, √3 माइनस 1/2 √2, साइन 15 ऐसे निकाल दो। अब साइन 15 की वैल्यू रख दो, √3 माइनस 1
2 यस √2 कट गया। साइन I1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 डिग्री में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, साइन शिफ्ट कर, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। यस दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। सवाल क्या था कि हम लाइट को किस एंगल पे गिराएं ताकि लाइट उस सरफेस पे जस्ट EIR कर दे, मतलब सरफेस पे ही चलने लगे। तो उसके लिए जब सरफेस पे चलेगी तो ये एंगल 90, इधर का पता इधर का निकालना है, लगाओ स्नेल्स लॉ Q पे, फट से I2 आ गया। फिर कॉन्सेप्ट प्रिज्म का अंदर वाले को ऐड करने पे A आता है, R प्लस I2 इज इक्वल टू A, I2 45 अभी आया, A प्रिज्म पता है, R आ गया। फिर आ जाओ P पे इधर का एंगल पता इधर का नहीं पता, फिर वही स्नेल्स लॉ, जानते हो जब एक साइड का एंगल पता हो दूसरे साइड का नहीं पता, फिर स्नेल्स लॉ P पे लगाओ, म्यू एयर इंटू साइन I1, म्यू इंटू साइन R, एयर का 1 साइन I1, म्यू प्रिज्म का पता R15, साइन 15 ट्रिगो से निकाल दो, म्यू रख दो, I1 की वैल्यू डिग्री में नहीं आई, इन्वर्स कर दो। यही इंसिडेंट एंगल पे गिराया गया है जिससे लाइट सरफेस पे चलने लगी। बच्चे अब आप हमें बताइए समझ में आया या नहीं आया? मुझे पूरा भरोसा है, अपने आप से कहीं ज्यादा आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जरूर समझे होगे इसको। नहीं समझ में आया कमेंट में बताना, मैं अगली क्लास में और अच्छे से दोबारा रिपीट कर दूंगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तब तक के लिए बेटे अगली क्लास में फिर वेट करते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।